जेम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अपने होम टाउन पाल्मेरा सिटी वापस आता है। जेम की फैमिली उसको लेने के लिए एयरपोर्ट आती है। जेम उसके फैमिली में एक ऐसा मेंबर है जिसने ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट की थी। जेम अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ उसकी फैमिली बताती है कि वो बेघर होने वाले हैं और उसके पापा की शॉप भी लूट चुकी है। वो ये सब जेम को नहीं बताते, कहीं उसकी पढ़ाई खराब ना हो जाए। जेम गुस्से में होता है क्योंकि उसकी फैमिली ने सच नहीं बताया। अब जेम अपनी फैमिली की मदद करना चाहता है। वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसको पूरा यकीन होता है कि वो एक बड़ा आदमी बनेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका सपना सच हो चुका है, लेकिन ये झूठ है। दरअसल जेम की बहन मिलाग्रो विक्टोरिया मैंशन में टेबल के नीचे लगी च्युइंगम को निकालने का काम दिलवाती है। वहाँ विक्टोरिया आती है जो कोड कंपनी की को फाउंडर और सीईओ होती है। जेम उसको देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वो उसको घास भी नहीं डालती। मेंशन में जेनी विक्टोरिया का इंतजार करती है। वो विक्टोरिया के भाई की बेटी होती है। जेनी विक्टोरिया के ऐलान के बारे में पूछती है जो न्यूज़ में दिखाते हैं, जिसमें विक्टोरिया बताती है कि वो एक ऐसा मशीन बना रही है जो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। जेनी विक्टोरिया को अंटार्कटिका में मिली चीज़ के बारे में पूछती है। कुछ दिनों पहले विक्टोरिया अंटार्कटिका में जाती है। वो 15 साल से किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। वो उसको मिल जाती है। वहाँ एक बड़ा लोहे का बॉल बर्फ में धंसा हुआ होता है। उसमें एक बीटल होता है जिसको स्कैरब कहते हैं। विक्टोरिया स्कैरब के बारे में जेनी को नहीं बताती। जेनी नहीं चाहती कि उसकी कंपनी हथियार बनाए, लेकिन सब कंट्रोल विक्टोरिया के पास होता है और दोनों के बीच बहस होती है। वहाँ जेम आता है और उनको शांत रहने को कहता है। तभी विक्टोरिया के बाथरूम से मिलाग्रो निकलती है। उसको देख विक्टोरिया दोनों को जॉब से निकाल देती है। जेम जेनी से मिलता है। जेनी उसको अपनी कंपनी में काम देने का वादा करती है। दूसरे दिन जेम टिप टॉप रेडी होकर कोड कंपनी जाता है। वहाँ उसकी फैमिली उसको ड्रॉप करने के लिए जाती है। वहाँ वो कंपनी में जेनी का इंतज़ार करता है। यहाँ जेनी रिसर्च लैब में छुपके से घुसती है। वहाँ उसको स्कैरब मिलता है। वो उसको एक बर्गर के बॉक्स में रख कर ले जाती है। जेमी जेनी को देख उसका पीछा करता है। यहाँ उनको पता चलता है कि स्कैरब गायब है। वो अलार्म बजाते हैं। जेनी वो बॉक्स जेम को देती है और कहती है कि उसको खोलना मत। जेम बॉक्स लेकर चला जाता है और उसको घर ले जाता है। वहाँ मिलाग्रो बॉस से स्कैरब को निकालती है और उसके साथ खेलने लगती है। जेम स्कैरब को अपने पास लेता है। जैसे ही वो उसको छूता है, स्कैरब एक्टिवेट होता है और जेम के मुंह पर हमला करता है। जेम का चाचा उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कैरब उसको करंट मारता है। फिर स्कैरब उसके कपड़ों में घुसकर उसके शरीर के छेद से अंदर चला जाता है। फिर वो जेम के कपड़े जलने लगते हैं। उसके पीछे से नोकीले खंजर बाहर निकलते हैं। फिर वो छत से लटकता है। देखते ही देखते वो जेम के शरीर पर स्कैरब अपना कंट्रोल करता है। जेम को ब्लू बीटल सूट मिल जाता है। स्कैरब जेम से बात कर सकता है और उसके सूट की चेकिंग करना शुरू करता है। स्कैरब जेम को स्पेस में ले जाता है और उसको वापस ज़मीन पर ले आता है। नीचे गिरने से जेम को आग लगती है। दरअसल स्कैरब उसको फायर टेस्टिंग करता है। फिर वो उसको शहर में उड़ा ले जाता है। जेम सीधा एक कार पर गिरता है। रोड पर एक बस आती है। स्कैरब बस को दुश्मन का हमला समझकर बस को दो हिस्सों में काट देती है। जेम वापस घर चलने को कहता है। यहाँ उसकी फैमिली पुलिस को बताती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। फिर जेम छत तोड़कर वापस आता है और उसका ब्लू बैटल सूट गायब हो जाता है। जेम की माँ उस पर कंबल उड़ा देती है। जेम को होश आता है। वो जेनी से मिलना चाहता है। वो जल्द से अपने कपड़े पहनता है। वो शीशे में देखता है। अब उसकी पीठ की हड्डी ब्लू बन चुकी है। वो रूम में बाहर आकर उसके चाचा की कार ले जाता है। यहाँ जेनी छुपी हुई होती है। विक्टोरिया को पता चल जाता है कि जेनी ने ही स्कैरब को चुराया था। जेनी पर हमला होता है। दोनों कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जेम के घर आने के बाद जेनी उसको स्कैरब के बारे में पूछती है। जेम उसको स्कैरब दिखाता है। जेनी को यकीन नहीं होता। जेनी बताती है कि स्कैरब एक तबाही का हथियार है, लेकिन उसने जेम को अपना होश चुना है। जेम स्कैरब को बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है, लेकिन जेनी बताती है कि एक जगह मिल सकती है, लेकिन उसके लिए चाबी चाहिए जो कोड कंपनी में होती है। जेनी के कारनामे के बाद वहाँ हाई सिक्योरिटी होती है। इसमें जेम का चाचा मदद करना चाहता है। पहले ही ऐसी मशीन बना चुका है जो सिस्टम को हैक कर सकता है। वो अपनी मशीन दिखाता है। बटन से स्टार्ट ना हुई तो वो लात मारकर स्टार्ट करता है और वो मशीन काम भी करती है। जेम जेनी से उसके आंटी के साथ रिलेशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसके दादा को लड़कियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसके दादा ने उसके पिता को कंपनी दे दी। अब जेनी के पिता लापता है, इसलिए विक्टोरिया पूरी कंपनी पर कब्जा जमाई हुई है। जेनी की ले लेती है। वो एक घड़ी होती है। वो लेकर बाहर आते हैं। विक्टोरिया का बॉडीगार्ड इग्नाशियो आता है। वहाँ जेनी को मुक्का मारने से पहले जेन उसको रोक लेता है और ब्लू बैटल सूट पहन लेता है और उसको ज़ोरदार पंच मारता है। फिर इग्नेशियो भी अपना रूप बदलता है। दरअसल वो विक्टोरिया का बनाया हुआ प्रोटोटाइप ओमैक का एक्सपेरिमेंट होता है। अब दोनों की लड़ाई होती है। जेम इग्नेशियो को बैठकर बात करने को कहता है, लेकिन वो उस पर मिसाइल फायर करता है। स्कैरब बताता है कि लड़ाई के बीच बात नहीं करना चाहिए,
इग्निशियो जेम पर कार फेंक कर मारता है। फिर जेम की मदद स्कैरब करता है। वो जेम की बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है और इग्निशियो से लड़ता है। स्कैरब के पास कई सारे हथियार होते हैं। वो इग्निशियो को तलवार से मारना चाहता है, लेकिन जेम मना करता है। वो बताता है कि वो खूनी नहीं है। वहाँ उसका चाचा आता है। इग्निशियो उस पर फायर करता है, फिर उसको फ़ायदा उठाकर जेम को मारता है। इग्निशियो जेम्स को मारने से पहले उसका चाचा वो मशीन से इग्निशियो को दे मारता है और वो कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सीधा जेनी के पुराने घर जाते हैं, जहाँ वो अपने पिता के साथ रहा करती थी। वहाँ एक बीटल की तस्वीर होती है। घड़ी की मदद से वहाँ एक रास्ता बन जाता है। अंदर जेनी के पिता की लैब होती है और वहाँ उनका सूट। जेम के चाचा पहचान लेते हैं कि जेनी के पिता पहले एक ब्लू बीटल हीरो थे। चाचा कंप्यूटर को ऑन करता है। यहाँ जेम के जख्म अपने आप ठीक होते हैं। लेबोरेटरी में उनको पता चलता है कि जेम पहला इंसान नहीं है जो स्कैरब ने अपना होस्ट बनाया था। इससे पहले वो जेनी के पिता के दोस्त को अपना होस्ट बना चुका है और स्कैरब को अपने शरीर से अलग करने के लिए होस्ट को मरना होगा। जेम स्कैरब का नाम बताता है, खाजिदा। बताता है कि क्योंकि वो उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है। उसके चाचा बताते हैं कि वो एक एलियन है। जेम टेंशन में आता है, अब उसकी ज़िंदगी की लग गई। उसके चाचा जेम को समझाते हैं कि कैसे उसके पिता ने हर मुसीबत को संभाला है। फिर वहाँ एक चॉपर आता है, उसमें विक्टोरिया होती है। वो जेम के घर जा रही होती है। जेम अपने ब्लू बैटल सूट पहनकर वहां जाता है। विक्टोरिया जेम के घर वालों पर हमला करती है और उनकी फैमिली को बंदी बना लेती है। वहां जेम आता है। उसको देख विक्टोरिया जानना चाहती है कि वो और क्या कर सकता है। जेम उनसे लड़ता है, लेकिन वो किसी को नहीं मारता। इस बीच एक आदमी जेम के पिता को मारता है। चॉपर में इग्निशियो मशीन को चालू करता है। बदले में जेम के चॉपर को उड़ाना चाहता है, लेकिन तभी जेम के पिता को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। इससे विक्टोरिया जेम को पकड़ लेती है और जेम के घर को ब्लास्ट हो जाता है। विक्टोरिया जेम को अपने साथ ले जाती है। दूसरे दिन जेम की दादी जेम को बचाना चाहती है। उसके साथ उसकी फैमिली होती है। इससे जेनी उसकी मदद करना चाहती है। वो उनको वहां ले जाना चाहती है जहां जेम को ले जाया गया हुआ है। जेनी सबको अपने पिता के लैब में ले जाती है। वहां वो घड़ी की मदद से एक डोर को खोलती है। वहां उसके पिता की बैटल शिप होती है। चाचा उस शिप को मार मार कर स्टार्ट करता है और शिप स्टार्ट होती है और सब जेम को बचाने के लिए निकलते हैं। यहाँ जेम उल्टा लटका हुआ बेहोश होता है। मिलाग्रो उससे लड़ने के लिए हथियार मांगती है। जेनी उसके पिता के बनाए हुए हथियार को दिखाती है। वो काफ़ी हाईटेक हथियार होते हैं। उससे दादी एक मशीन गन लेती है और उसको स्टार्ट भी करती है। वो उस आइलैंड का नक्शा देखते हैं। वो उससे पाइप के रास्ते से अंडरग्राउंड जाना चाहते हैं। यहाँ जेम को होश आता है। विक्टोरिया स्कैरब जब वो बीटल था उसको ओमैक में डालना मुश्किल थी, लेकिन अब वो जेम के साथ जुड़ा हुआ है। ओमैक में डालना उसको आसान होगा। इसमें जेम की मौत भी हो सकती है। विक्टोरिया बताती है अच्छे काम के लिए बुरा करना होगा। यह सुन इग्निशियो उसको देखता है। यहाँ सब आइलैंड के पास आते हैं। चाचा तेजी से शिप को उनकी ओर ले जाता है और वो एयर ब्रेक मारता है, लेकिन स्पीड के कारण पैराशूट टूट जाते हैं और वो सीधा क्रैश होते हैं। सब शिप पर फायर करते हैं। चाचा शिप के किक मोड को स्टार्ट करता है। इससे शिप के खेकड़े जैसे पैर बाहर निकलते हैं और वो उन पर हमला करते हैं। फिर चाचा फाट का बटन दबाता है। इससे शिप फाट से गैस निकालती है। जेनी और मिलाग्रो नीचे जाते हैं जेम को ढूंढने के लिए। यहाँ इग्नाशियो के हाथ में उसके फैमिली का लॉकेट होता है। फिर वो स्कैरब के कोड को ट्रांसफ़र करती है और इग्नाशियो का लॉकेट अपने पास रख लेती है। यहाँ जेनी को ओमैक और प्रोटोटाइप मिलते हैं। वो उनसे एक आर्मी खड़ी करना चाहती है और उसमें स्कैरब का कोर्स पहुँचता है। जेम बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो अपने घर में होता है। वहाँ उसके पिता होते हैं। जेम भी मरने वाला होता है। घर टूटने लगता है। जेम के पिता उसको खाजिदा का अपना आने को कहते हैं और उसको वापस जाने को कहते हैं। फिर वो गायब हो जाते हैं। यहाँ विक्टोरिया देखती है जेम का ब्रेन सेल्स स्कैरब्स के जुड़ रहे हैं। इग्नाशियो के पास कोड्स ट्रांसफ़र होते हैं। वो उस शक्तियों को महसूस करता है। यहाँ जेम खाजिदा के पास आता है। उसको छूते ही वो जिंदा हो जाता है। विक्टोरिया के आदमी जेम को छोड़ देता है और डोर को अंदर से बंद कर देता है। इग्नाशियो उस आदमी को मार देता है और डोर को तोड़ देता है। इग्नाशियो अब पूरा बदल चुका है। खाजिदा रिस्टार्ट होने लगता है। जेम के सामने विक्टोरिया के आदमी आते हैं, लेकिन पीछे से उसकी दादी उन सबको उड़ा देती है। विक्टोरिया जेनी को पकड़ लेती है। यहाँ जेम शिप में आता है। वहाँ मिलाग्रो नहीं होती। वो उसको बचाने के लिए जाता है। जेम की माँ खाजिदा से उसके बच्चों को बचाने के लिए कहती है। मिलाग्रो पर कुछ लोग हमला करते हैं। वो गैजेट्स की मदद से बचती है। वहाँ जेम आता है। अब खाजिदा भी रिस्टार्ट हो चुकी है। अब दोनों फुल फॉर्म में लड़ते हैं। इग्नाशियो जेम पर हमला करता है। दोनों हवा में लड़ते हैं। इग्नाशियो जेम के पंख तोड़ देता है। इससे वो भी उसके पंख तोड़ देता है। जेम भी रहम नहीं दिखाता। वो खाजिदा के साथ तलवार मांगता है। जो भी वेपन जेम सोचेगा खाजिदा उसको वहाँ बनाकर देगी। एक बड़ी सी तलवार लेता है और उससे इग्निशियो से लड़ता है। वो जेम पर हमला करता है। वहाँ उसका चाचा इग्निशियो पर पत्थर फेंकता है।
इग्नाशियो उसको ब्लास्ट कर देता है। ये देख जेम्स अपनी एक्सट्रीम पावर को यूज़ करता है और इग्नाशियो पर हमला करता है। यहाँ चॉपर में जेनी के एक च्युइंगम खाती है जो उसके पिता ने खास उसके लिए बनाया हुआ था। वो उसको चॉपर में लगाकर उसकी मदद से नीचे कूदती है। जेम बहुत गुस्से में होता है, वो इग्नाशियो को मारना चाहता है। खाजिदा उसको रोकने की कोशिश करती है, फिर वो उसके बॉडी को कंट्रोल करती है, बताती है कि हम खूनी नहीं हैं। खाजिदा कोर्स को ट्रांसफ़र करते वक्त इग्नाशियो पर किए अत्याचार को देखती है और जेम्स को बताती है। वो यादें इग्नाशियो भूल चुका था, कैसे वो अपनी माँ के साथ रहा था और कैसे विक्टोरिया ने उसकी माँ को मौत दी थी। जेम उसको नहीं मारता। जेनी विक्टोरिया का फ़ोन तोड़ देती है। विक्टोरिया इग्नाशियो से सबको मारने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और विक्टोरिया से अपना लॉकेट ले लेता है। जेनी शिप में चली जाती है। इग्नाशियो अपने सूट्स का पावर को यूज़ करता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसको बुला रही है और विक्टोरिया को आग में ले जाता है और ख़ुद को ब्लास्ट करता है। इससे पूरा आइलैंड तहस नहस हो जाता है। शिप को जेम की माँ चला रही होती है। जेम शिप में आता है। वो देखता है उसका चाचा जिंदा है और पूरी फैमिली गले लगते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और कौन सी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए कमेंट कर देना।